वेलकम टू आवर चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं हमारे सुलकटा टॉर्टोइस के बारे में। तो एक जो आप देख सकते हैं कि सुबह सुबह उसने पूप किया था, अभी भी पूप कर रहा है, वो अभी ऑन द वर्ज ऑफ पूपिंग है। और आप पीछे से देख सकते हैं कि उसका पॉटी निकल रहा है। मीनिंग ये सरप्राइज है कि हम लोग रिकॉर्ड कर रहे थे और ये पॉटी कर रहा था। बट ये इसने पॉटी किया है, 2 बार कर चुका है, अभी तीसरी बार कर रहा है। तो ये हेल्दी, थोड़ा बहुत हेल्दी दिख रहा है। तो आप जैसे देख सकते हैं कि उसका पॉटी पीछे से आके उसके खाने पे ही अटका हुआ है। बट इट इज़ ओके, ये लोग अपना पूप भी खाते हैं। तो यहाँ पे जो है हम लोग देख रहे थे कि ये जो टोटल है अपना बिली जो थोड़ा स्लो हो चुका है। तो हम लोग देख रहे थे कि आँख खोल रहा नहीं है इन प्रोग्रेशन। तो पता नहीं है इसको क्या प्रॉब्लम है। बट इसका शेल आप देख सकते हैं भरा हुआ है, थोड़ा इन्फ्लेमेशन टाइप है इसके अंदर। तो ये हिल रहा है, मूविंग है, बट ये आँख खोल रहा नहीं है, एक्टिव नहीं है और खा रहा नहीं है। तो हम लोग पूरा ये कॉन्सेंट्रेट करके ये एक करते हैं कि फर्स्ट रिएक्शन जो हमारा रहता है, तो हम लोग ने गर्म पानी सेरामिक बाउल पे रखा हुआ है जो कि लुक वार्म है, परफेक्ट है इसके लिए। प्लस हम लोग ने यहाँ पे मैग्नीशियम सल्फेट एलपी, मतलब ये मैग्नीशियम सल्फेट एक्चुअली सॉल्ट्स आते हैं, एप्सॉन सॉल्ट्स बोलते हैं इसको, जो कि मैग्नीशियम सल्फेट ही होते हैं। तो हम लोग इसमें इसको डुबा के रखेंगे क्योंकि ये अब्जॉर्ब करेगा। और मैग्नीशियम सॉल्ट्स जो रहते हैं वो लैक्सेटिव जैसे काम करते हैं, दे वर्क एज अ लैक्सेटिव। तो अगर इसके पेट के अंदर जो है पॉटी अटका हुआ है तो मैक्सिमम ये हो जाएगा कि इसका पॉटी आ जाएगा। तो हम लोग यही कॉन्सेप्ट के लिए हम लोग पहली बात तो, और यहाँ पे जो इन्फेक्शंस रहते हैं जो कि सॉल्ट जो कि है वो उसको किल करने के लिए मदद करता है। इवन आई इन्फेक्शंस के लिए हम लोग सॉल्ट यूज़ करते हैं क्योंकि थोड़ा बहुत इरिटेशन शायद होगा। बट ये एप्सम सॉल्ट इज़ नॉट एग्जैक्टली सॉल्ट, बट कि मैग्नीशियम सल्फेट एक टोटल डिफरेंट चीज़ है। तो ये अभी आँख खोल रहा नहीं है, तो ये कंसर्न की वजह से हम लोग उसको अभी एप्सम सॉल्ट्स में डाले हैं। और टोटोइस का क्या होता है कि इनका जो स्केलेटन रहता है, मीनिंग इनका जो बेसिकली बॉडी रहता है वो वाटर अब्जॉर्ब करती है। और अगर ये वाटर सॉल्ट के साथ अब्जॉर्ब कर लेता है तो उसमें थोड़ा बहुत हाइड्रेशन भी हो जाएगा, प्लस इसका मूवमेंट के लिए भी बेहतर हो जाएगा। प्लस हम लोग मेनली इसको लैक्सेटिव के लिए रखे हैं। तो हम लोग कम से कम 20 मिनट इसको यहाँ पे अंदर रखने वाले हैं, यहाँ पे पानी में, ताकि इसको अब्जॉर्ब करने मिले। और हम लोग को प्रॉब्लम ये था कि पिछले टाइम जैसे कि हम लोग के पास आए थे थोड़े से टोटोइजेस, हम लोग को समझा नहीं था एग्जैक्टली हैंडल कैसे करना है। बट यहाँ पे हम लोग थोड़ा बहुत सीखे हैं कि कैसे हैंडल करना है। जहाँ पे थोड़ा बहुत रिसर्च किया हुआ है, थोड़ा बहुत जानकारी ढूंढी है, उसके बाद पता चला है कि हम लोग को कि इनकी पॉटी जब अटकती है तो पूरा जो कॉन्सेप्ट रहता है इनका नॉर्मल रहने का वो सब मिक्स हो जाता है। जैसे हमारे इंसान के लिए भी सेम हो जाता है, इनका भी ऑलमोस्ट द सेम कॉन्सेप्ट है। तो इसकी वजह से हम लोग ने उनको सेरामिक बॉल में इसलिए रखा है क्योंकि प्लास्टिक जो है वो बहुत जल्दी पानी को ठंडा कर देता है। और इसी वजह से हम लोग ने इसको सेरामिक बॉल में रखा था। बट सेरामिक बॉल ये लोग को मैं नहाने के लिए रखा था, मीनिंग इन सेंस इनके जो अपना ये रहता है क्या वो इनके एंक्लोजर्स में रखने के लिए रखा था, ताकि ये लोग अंदर आके नहा सकें और फिर भी बाहर जा सकें, जो कि हम लोग अभी भी यूज़ करते हैं रेड फूड्स के लिए। पर यहाँ पे जो हम लोग का मेन कॉन्सेप्ट है यही है कि इसको गर्मी कंटिन्यूसली मिले। तो हम लोग और पानी गर्म करने वाले हैं ताकि ये उसमें नहाए और सॉल्ट्स को अब्जॉर्ब करे। और मेनली ये चीज़ है कि इनको वो टाइम पे हम लोग ने क्या किया था कि कंटिन्यूस गर्मी दिया था, जिसकी वजह से उनको इन्फेक्शन से बाहर निकले। बट यहाँ पे कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग है। वो आई इन्फेक्शन, ईयर इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के लिए था, जहाँ पे हम लोग फुल क्या बोलते हैं आपको, फुल ब्लास्ट हीट में हम लोग उनका इन्फेक्शन पहले निकाल रहे थे। बट यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे हमारा कॉन्सेप्ट ही अलग है। यहाँ पे उसका डाइजेशन नहीं हुआ, जिसकी वजह से आपको मैं दिखा दूँ यहाँ पे, जैसे कि उसका थोड़ा बहुत वाइट वाइट दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे जो ट्रांसपेरेंट हुआ है ये बीमार है, इसकी वजह से दिखाई दे रहा है। मैंने इसका देखा नहीं था ऐसे होते हुए। शायद ऐसा भी हो सकता है कि ये ग्रो हो रहा है जिसकी वजह से वो शेल दिखाई दे रहा है। बट ये कॉमन चीज़ें नहीं है क्योंकि हम लोग ने ओलॉफ में ऐसे कभी फेस प्रॉब्लम्स नहीं किया था। तो वो दिमाग में रखते हुए हम लोग अभी अगर सोचे तो हम लोग बेसिकली 20 मिनट का एक डिप इसको यहाँ पे देंगे, जो कि अभी शुरू हुआ है। हम लोग ने वॉच के ऊपर एक 2-3 मिनट हो गए, तो पकड़ लो कि 10 बजे से और एक 15 मिनट देना है उसे। तो 10 बजे से पकड़ लो, तो 10 बज चुके हैं जैसे कि, और हम लोग और 15 मिनट के लिए उसको यही वार्म देंगे। प्लस हम लोग वाटर जो है इसका और थोड़ा गर्म करते रहेंगे, तो कि कंटिन्यूसली उसको गर्म पानी मिले, और थोड़ा थोड़ा ऐड करते जाएंगे गर्म पानी। तो हमारा मेन कॉन्सेप्ट है कि उसको कंटिन्यूस गर्मी, मीनिंग लुक वार्म गर्मी मिले, और ये सब सॉल्ट्स जो है वो ऑब्जॉर्व करें। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं इसकी टेल भी ऐसी हिल रही है, शायद इसको पॉटी आएगा पानी में। तो जिस
तरीके से ये पॉटी कर जाएगा गर्म पानी में, ये जो पहले करता था पॉटी गर्म पानी में, तो उसी तरीके से अभी भी हम लोग वेट कर रहे हैं कि ये एप्सॉन सॉल्ट्स के थ्रू उसको लैक्सेटिव जैसे काम करता है। तो लैक्सेटिव जैसे काम करते हो कि ये भी अभी पॉटी कर जाएगा। कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चों में थोड़ा अटेंशन ज़्यादा देना पड़ता है, तो हम लोग ज़्यादा अटेंशन नहीं, पूरा लिटरली डिटर्मिनेशन दे रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि उसको कोई तकलीफ ना हो। और जैसे कि आप देख सकते हैं इसने आँख तो खोला है बट मूवमेंट है, पर इसका खाना पीना थोड़ा कम हो जाएगा, तो हम लोग को बहुत ध्यान देना है इसके ऊपर कि इसका खाना पीना कम नहीं होना चाहिए। तो मेन फर्स्ट फैक्टर जो हमारा रहता है हर हमेशा कि खाना पीना, उसका कंसंट्रेशन वहाँ पे होना चाहिए। और जहाँ पे हम लोग को अंदाज़ा है कि बाबा उसको तकलीफ हो रही है, तो हम लोग वहाँ पे ध्यान ज़्यादा देते हैं। तो जैसे कि अभी ये जो हमारा स्टॉल है, हम लोग लिटरली सोच रहे हैं कि इस स्टॉल को हम लोग लिटरली हमारा क्या बोलते हैं, एक अलग से ये स्टॉल को क्वारंटीन कॉन्सेप्ट कर देंगे यहाँ पे। और यहाँ पे और एक हम लोग ट्रे लेके आएंगे जहाँ पे इसको हम लोग अलग रखेंगे हमारे ओलफ से, क्योंकि ये अभी बीमार है तो उस पर ज़्यादा कंसंट्रेशन देना बहुत ज़रूरी होने वाला है। इसीलिए हम लोग उसको ऑलरेडी ब्लू कलर की ट्रे लेके आए हैं जहाँ पे हम लोग इसको रखेंगे और इसको यहाँ पे अंदर डाल के रखेंगे। तो आप जैसे देख सकते हैं कि पानी अभी भी गर्म है, मैं ऐड नहीं करने वाला, तो रुका हूँ मैं थोड़ा बहुत और पानी जाने के लिए, उसके बाद हम लोग कोशिश करेंगे ये पानी चेंज करने के लिए। बट आप जैसे देख सकते हैं कि अब मैं एक पत्ता लेके आता हूँ, जो देखता हूँ कि ये खा रहा है कि नहीं, क्योंकि यहाँ पे प्रॉब्लम ये हो रहा है कि ये भाग के बाहर जा रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे कि इस पे थोड़ा ध्यान रखेंगे, क्योंकि ये स्लिप नहीं होना चाहिए यहाँ से बाहर। तो एक ही सेकंड में खाना लेके आता हूँ इसके लिए, तो देखते हैं कि ये कैसे खाता है कि नहीं। तो इसका पहला रिएक्शन जो है, ये एनर्जेटिक है, आँख खोला हुआ है, थोड़ा बहुत उसको जो एप्सॉन सॉल्ट्स है वो कंज्यूम करने दो ताकि उसका इन्फेक्शन भी कम हो जाए। और ये लोग वाइल्ड एनिमल्स है, ये लिटरली वाइल्ड में रहते हैं, तो आप इतना सोचें कि ये वाइल्ड एनिमल्स होने की वजह से बीमार पड़ना इनके लिए नॉर्मल नहीं है। ये लोग अपने आप को रिपेयर करके चलने लग जाते हैं। तो लिटरली वाइल्ड एनिमल्स को कोई देखता नहीं है वाइल्ड में कि कैसे रहते हैं, तो यहाँ पे हम लोग फिर भी उनकी थोड़ी बहुत तो कोईदात कर रहे हैं कि बाबा खाए पिए ऐसे। बट वाइल्ड में तो कोई ऐसा कुछ करता है ही नहीं। तो अब जैसे देख सकते हैं कि मैं इसको खाना सामने लेके आता हूँ, बट वो पैनिक मोड में है अभी, तो खाएगा या नहीं खाएगा देखते हैं। क्योंकि बीमार रहते हैं तो ये खाते नहीं है, तो ये पहला इनका पहला काम रहता है कि ये लोग खाएं। क्योंकि वो खा रहा नहीं है अभी, तो शायद इस पानी से बाहर निकलने के बाद में खाएगा। तो हम लोग 20 मिनट के लिए लिटरली हम लोग रुकेंगे इसके लिए कि ये आराम से अब्जॉर्ब कर दे सॉल्ट, और उसके बाद हम लोग नेचुरल सनलाइट में जाएंगे, क्योंकि हम लोग यहाँ पे बल्ब्स यूज़ करते हैं, बट हम लोग नेचुरल सनलाइट में जाएंगे ताकि उसको वो एनवायरनमेंट मिले जो कि उसको चाहिए। या तो अ, वैसा एनवायरनमेंट सेट करेंगे जहाँ पे नेचुरली वो उसका पूरा खींच के सन से ये अपना यूवीए और यूवीबी लाइट कंज्यूम कर जाए। तो ये पहला हम लोग का रिएक्शन था कि हम लोग पहले उसको नॉर्मल होने देते हैं और फिर चालू करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर चैनल। प्लीज डू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड डू कमेंट।